प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। यह जो विधान है आपको भाग्य समझना चाहिए, और भाग्य ही सौभाग्य नहीं, परम भाग्य समझना चाहिए कि परम प्रभु से मिलने की चर्चा हो रही है। हम यह तो नहीं कह सकते कि हम आपको मिले हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि भगवत प्राप्ति से संबंधित सत्संग मिल रहा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह तो नहीं कह सकते कि आपको हम मिले हैं इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम आपसे मिल रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर कहूंगा, और एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, जितने बार कहना होगा कहूंगा कि शायद आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि परम प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति से संबंधित सत्संग सुनने को आप सबको मिल रहा है। बहुत 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 भाग्य आप सबका है, लेकिन जिस तरह से हम बहुत 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 भाग्यशाली आप सबको कह रहे हैं, उसी तरह से कहेंगे कि बहुत 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 अभागे होंगे जो ऐसी परिस्थिति पाकर के भी अपने आप को भगवत प्राप्त नहीं हो लेंगे, भगवत सानिध्य प्राप्त नहीं कर लेंगे, क्योंकि इससे इजी और सहज साधन मिल भी क्या सकता है। क्या हो, न कोई कठिनाई, न कोई परेशानी, न किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध, या खाइएगा, ऐसा सोइएगा, ऐसा रहिएगा, ऐसा आचरण व्यवहार कीजिएगा, ऐसा तो कोई प्रतिबंध नहीं है। न किसी प्रकार का कोई फीस, न कोई दान दक्षिणा, न कुछ। अब इससे और सुगमता क्या हो सकती है। आप अपने घर खा पी करके आते हैं, आराम से सत्संग सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो प्रश्नोत्तर करके शंका समाधान करके कुछ जान समझ भी लेते हैं, इत्मीनान से फिर घर चले जाते हैं, अपना काम धाम भी देखते हैं, फिर आते हैं, फिर सुनते हैं। इस तरह से इतना सहजता पूर्वक जो है आपके गांव में, आपके घर आंगन में यह ज्ञान सुलभ हो रहा है। भगवत प्राप्ति का साधन सुलभ हो रहा है, और आप इसका लाभ न ले सके तो आप स्वयं अपने से पूछें कि आप क्या कहलाएंगे। हम ही आपको अभागा कहेंगे या आप अपने आप को भी कहेंगे, यह तो आप स्वयं सोचेंगे। हम लोग के जाने के और पहले यदि जो आप में पड़े रह जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अरे इतना ईश्वर परमेश्वर जो है, ये पॉकेट के खेल खिलाड़ी खिलौना है, फर्श से निकालेंगे और दिखा देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस वापों में पड़े रह करके यहाँ के ईश्वर परमेश्वर के दर्शन को
बंद नहीं हो जाएगा, इससे गलत नहीं हो जाएगा। आप वंचित अवश्य हो जाएंगे, आप वंचित अवश्य रह जाएंगे। और जब वंचित हो जाएंगे, सब लोग जब दर्शन पा जाएंगे, तो आप जब सुनेंगे, आपके यहाँ तो 12 दिन का कार्यक्रम है, इस 12 दिन के समय मांग में जो है, यदि आपके पास फुर्सत न हो तो आप जाने और आपका काम जाने भैया। हम लोग तो इस 12 दिन में कहते हैं कि 12 दिन का यह ज्ञान है और पूरे भूमंडल पर ऐलान है। इस ज्ञान को पाने के बाद जानने देखने में जैसा भी यह ज्ञान है आपको लगे मिले, बस वैसा ही तो कहना सुनना है, वैसा ही तो यह तत्व बोलना चलना है। और यह 12 दिन का ज्ञान जो है आपको पूरे भूमंडल पर ऐलान करने के लिए, चुनौती देने के लिए आप में क्षमता शक्ति भर देगा, आप में वो कैपेसिटी क्रिएट कर देगा। केवल जरूरत है ईमान और सच्चाई से, ईमान और सच्चाई से ज्ञान में अपने को रख देना, ईमान और सच्चाई से ज्ञान से अपने को जोड़ देना, और ज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है उसमें अपने को डाल देना। जिस से आप डिग्री डिप्लोमा डिग्री हासिल करते हैं और उस डिग्री डिप्लोमा के माध्यम से नौकरी खोजते हैं, और जहां नौकरी मिलता है वहां जाकर के करते कराते हैं। थोड़ा भी उस धारणा रहे, क्या देती है नौकरी चाकरी आपको, सरकारी नौकरी चाकरी में क्या मिलता है, क्या देते हैं सर, कोई सरकारी मशीनरी क्या दे रही है। जैसे आप अपने मवेशियों से काम धाम लेते हैं तो उसको खाना पीना देते हैं, उसके रक्षा व्यवस्था देते हैं, तो वैसे ही ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो है, सरकार भी क्या देती है अपने कर्मचारी अधिकारी को, उतना ही देती है जिसमें खान पान रहन सहन हो सके, जिसमें खान पान रहन सहन हो सके। रिटायरमेंट के बाद पता चलता है कि क्या देती है वो, कितना देती है। जीवन क्या है आपका, संसार और शरीर के बीच अपने को आप सीमित कर लिए, जबकि वास्तव में संसार और शरीर आप जानते हैं कि दोनों छूटने वाला है। ये शरीर भी आपके साथ जाने वाले नहीं है, और कुछ तो नहीं जाने वाला है, और उसी के पीछे अपना सर्वस्व समय आप लगाने पर लगे हुए हैं। जो आपका है ही नहीं, जिसे आपके साथ रहना ही नहीं है, उसी को आप अपना सर्वस्व दे बैठे हैं। शरीर मिली आपके लिए, तो शरीर से आप अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करते हैं, बल्कि अपने को शरीर में घुला मिला दिए और सारा अपना कारोबार शरीर तक सीमित कर लिए। आपके लिए एक साधन के रूप में ये शरीर मिली, यह दुनिया जानने देखने के लिए, उन्मुक्तता पूर्वक रहते हुए इस दुनिया का आनंद लेने के लिए। आप अपने इस शरीर को अपने लिए न समझकर अपने को शरीर के लिए बनाते हुए शरीर में घुल मिले गए। अब बस जो कुछ है सो शरीर है, शरीर ही माई, शरीर ही बाप, शरीर ही भाई, शरीर ही बेटा, शरीर ही बेटी, शरीर ही बहन, शरीर ही सब कुछ है। बस शरीर से आगे पीछे आपका चिंतन ही नहीं रह पाया कि शरीर के बाद भी कोई होता है। ये आप जानते हैं एक दिन शरीर आपको छोड़ना है, ये आप कभी नहीं कहते कि जीव मर गया। हमेशा हर किसी के मुंह से यही सुना जाता है कि जीव निकल गया, जीव शरीर छोड़ दिया, जीव चला गया। आश्चर्यों में
जो युधिष्ठिर के आश्चर्य थे उसमें एक आश्चर्य अभी था कि क्या अजीब आश्चर्य है। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो मौत के मुंह में है, एक न एक दिन मौत से गुजरना है। मौत कोई नहीं चाहता, मौत कोई नहीं चाहता, और अभी जान रहे हैं कि मौत उनके लिए उनकी एक अनिवार्य कड़ी है। मौत नहीं चाहिए, ये चाहना है उनको कि मौत नहीं चाहिए, लेकिन अब मौत नहीं चाहने का जो विधान है वो उन्हें नहीं अपनाना है। परमेश्वर के शरण नहीं लेना है, परमेश्वर के प्रति शरणागत नहीं होना है, जहां मौत भी जी हुजूरी करते रहता है। क्या अजीब आश्चर्य है। जानते हैं कि शरीर छोड़नी है, शरीर आनी नहीं है, संसार छोड़ना है, संसार में रहना नहीं है, संसार को आपके लिए रहना नहीं है, और तब भी उसी शरीर और संसार को सारा जीवन दे करके सजाने में लगे। किस तरह से? पंडित जी के तरह से। राज पाए तो राजमहल का भोग भोगते रह गए, दिन में खत्म हो गया। राजगद्दी एक दिन के लिए मिली, और राजगद्दी जब एक दिन के लिए मिली, आपको भविष्य की कुछ व्यवस्था कर लेना चाहिए। तो कहां से भविष्य का कुछ व्यवस्था करेंगे? अब मॉल में चले गए, राजभोग में ऐसे डूब गए कि पता नहीं चला और दिन खत्म हो गया। वैसे ही ये जीवन जो है, भगवान ने तो एक दिन के लिए आपको राजा बना दिया, भगवान के लिए अपना शरीर दे दिया, सृष्टि का राजा बना दिया, और परम धाम में आपको अपना शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद कायम करने के लिए आप भगवान ही हो जाइए, यह बनने का पात्रता आपको दे दिया, अपना शरीर ही दे दिया। मानव जीवन, अपना मानव जीवन शरीर रूप जो है, एक दिन इस ब्रह्मांड का सम्राट पद आपको दे दिया कि बना लो अपने को, सुधार लो अपने को, हमेशा के लिए इस पद वाला हो जाओ, परम धाम में अपना स्थान सुरक्षित कर लो। लेकिन भोगा सकते आप जीव, और फिर नहीं समझे इस जीवन का। पंडित जी गद्दी का अर्थ ही नहीं समझ पाए। थोड़ा सा समझने का कोशिश किया कुम्हार, ताकि भोग नहीं, भोग रहने दीजिए, आज भोग नहीं, आज हमको कर्तव्य से जुड़ने दीजिए। जब कर्तव्य हमारा सही रह जाएगा ना, तो भोग हमारा हरदम के लिए हमारे पीछे दौड़ने लगेगा। जब हमारा कर्तव्य सही होगा, और कर्तव्य में जब हम अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे, हम अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे, तो ये राजभोग जो है हमारे पीछे दौड़ता फिरेगा, हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। तो यह जीवन आपको मिला अपने को कर्तव्य से जोड़ने के लिए, भोग से जोड़ने के लिए नहीं। कर्तव्य भी मनमाना अपना आप बना दीजिए। भैया, घर का पालन पोषण भी तो कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ भी नहीं समझे। कर्तव्य मैंने क्या होता है? कर्तव्य वह नहीं है जो आप कर रहे हैं, कर्तव्य उसका नाम नहीं है जो आप घर परिवार के लिए कर रहे हैं, घर परिवार में जो आप कर रहे हैं। कर्तव्य वह है जो आपको करना चाहिए, जिसे करने के लिए आपको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आप जीव को मानव जीवन मिला है। यदि आप अपने उस प्रयोजन के लिए जो कुछ करते हैं, यदि जो आपको करना चाहिए वही आप कर रहे हो, यह आपका कर्तव्य होगा। जो आप कर रहे हैं यह आपका कर्तव्य नहीं है। जो आपको करना चाहिए
अपने उद्देश्य को पाने के लिए। यदि वह करे तब कर्तव्य कहलाएगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये तो कर्म है, कर्म और भोग है। कर्तव्य वो है जो आपको करना चाहिए। अब उस चाहिए में आप यही जोड़ दें कि हमको घर परिवार का सेवा करना चाहिए, हमको बीवी बच्चा का सेवा करना चाहिए, हमको माता पिता बेटा बेटी का सेवा करना चाहिए, परवरिश करना चाहिए। तो जब आप इस परिवार संसार में रखेंगे तब तो ये चाहिए ही चाहिए। जब आप अपने को इस घर परिवार का एक शरीर मात्र जब मान बैठेंगे तब तो ये आपका चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इस वास्तविकता को जानेंगे कि हम शरीर मात्र नहीं है, शरीर हम नहीं है, शरीर हमारी है, शरीर हम नहीं है, शरीर हमारी है, हम शरीर से नहीं है, शरीर हमसे है, हम शरीर के लिए नहीं है, शरीर हमारे लिए है। जब इस सच्चाई को आप जान लेते तब समझ में आता कि वास्तव में आपका कर्तव्य क्या है। पहले हम जाने कि हम कौन है तो हमें पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। जब हम जाने ही नहीं कि हम कौन है तो हमारे कर्तव्य का पता क्या चलेगा। यह मिथ्या संसार है, यह मिथ्या संसार है और मिथ्या जो संपर्क संबंध है वही इसमें हावी है। हम अपने मैं शरीर हूं। जब मैं शरीर हूं, जब पूछा गया कि आपका नाम पता तो फट शरीर का नाम पता बता देते हैं और शरीर के नाम पता में घुल मिल करके अपने को रख लिए हैं। सच्चाई तो ये थी मानव जीवनी आपको इस शारीरिक क्षेत्र में रहने के लिए नहीं मिली थी, आपको इससे ऊपर उठने के लिए मिली थी। आप अपने जीवत्व भाव को जाने, जीवत्व में जो ईश्वरत्व है उसको जाने और ईश्वरत्व जिस भगवत तत्व से है उसको भी जाने। सृष्टि बड़ी विचित्रता लिए हुए है। इसकी संरचना किसी अनट्रेंडम पागल के बकवास की तरह से नहीं हुई है। इसकी रचना संरचना एक सुनिश्चित सुनियोजित विधान के अंतर्गत है। इसके सारे क्रियाकलाप जो सृष्टि के हैं, इसकी सारी गतिविधियां जो सृष्टि के हैं, प्रकृति के हैं, एक सुनिश्चितता लिए हुए हैं, एक सुनियोजितता से युक्त है और हर प्रकार से सच्चाई से युक्त है। सूरज उदित हो रहा है, लाखों वर्ष से अपने गति में उदित हो रहा है। चंद्रमा अपने कलाओं से लाखों वर्ष से उसी तरह से चल रहा है। तारे अपने गति में लाखों वर्ष से उसी तरह से चल रहे हैं। दिन रात माह वर्ष सब उसी अपने गतिविधि में चल रहे हैं, हो रहा है। और हम लोग जो है ये दुख कष्ट परेशानी अभाव क्यों हो रहा है। ये पिंड जो है ब्रह्मांड का है, इसको ब्रह्मांड से बैलेंस बना करके होना रहना चलना चाहिए। हम इस पिंड को ब्रह्मांड के प्रकृति के विधान से अलग करके कुछ और मनमाना इसको डाल दिए, मनमाना इसको रखना ले चलना शुरू कर दिए। तो जब मनमाना चलना शुरू कर दिए तो शरीर में मन तो शैतान का प्रतिनिधि है और मन जब शैतान का प्रतिनिधि है तो शैतान का लक्षण क्या है? वो श्रृंखलता, वो दंडता और हर तरह से उस विकृति की तरफ, बुराई की तरफ, पतन की तरफ ले जाता है। बुद्धि इसमें जो है देवता का प्रतिनिधित्व करती है, देववर का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्धि जो है, बुद्धि के अनुसार रहना चलना,
आपको अच्छा नहीं लगता है, मनमाना चाहिए आपको। बुद्धि जो है मनमाना भी रहने चलने देगी। बुद्धि तो स्थिर है, गंभीर है, स्थिर है। बुद्धि धीर होती, स्थिर होती है, धीर होती है, गंभीर होती है, मन की तरह से चंचल नहीं होती है, उदंड नहीं होती है। हमको अपने शरीर को जो है हम लोग बुद्धि समर्पण नहीं कराते। कृष्ण ने तो बुद्धि और आत्मा वगैरह सबका समर्पण, आपके प्राण वगैरह सबका समर्पण करा लिया था। हम लोग आपकी बुद्धि को समर्पण नहीं कराते, मन का समर्पण कराते हैं। क्यों मन का समर्पण कराते हैं? जानते हैं कि मन आपके वश में नहीं रह सकता, मन पर आप काबू नहीं कर सकते, मन आपको विनाश की तरफ ले ही जाएगा, मन आपको भगवत विमुख बना ही देगा यदि आप मन को समर्पित नहीं करेंगे। केवल परमेश्वर ही है जो किसी को मनमाना नहीं रहने दे सकता, मन का नहीं चलने देगा। वो हमेशा जो है आपके तन को, आपके इंद्रियों को बुद्धि के माध्यम से ले चलना चाहेगा, ज्ञान के माध्यम से ले चलना चाहेगा कि विवेक से काम करो, बुद्धि से करो, विवेक से काम करो। हर कार्य को जो है आपको विवेक से करने के लिए मजबूर करेगा। जब आप काम विवेक से करना शुरू करेंगे, जब आप अपना काम विवेक से के माध्यम से करना शुरू करेंगे, तो कोई गड़बड़ी वहां नहीं हो सकती, कोई कमी वहां नहीं रह सकती। विवेक को छोड़ करके आप बुद्धि पर आए और बुद्धि भी छोड़ करके मन पर आ गए। मन भी नहीं जान समझ रहे क्या चीज है, इंद्रियों में आकर के सिमट गए। बस जो कुछ है सो इंद्रिया ही है, विषय ही है। क्या कहा जाएगा? मौसम कौन कुटिल खल कामी, आज तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर अभिषेन को ध्यावे, जैसे सुकर ग्रामी। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, आप सबको जब देखते हैं तो कहीं भी जब बाजार से गुजरते हैं और देखते हैं जनमानस को, तो बड़ा अजीब लगता है। आप सबको यही देख करके बड़ा अजीब लगता है। सोचेंगे क्या अजीब लगता है? अजीब यही लगता है कि देखिए ना, भगवान जी ईश्वर परमेश्वर जनाने दिखाने को कह रहे हैं और इसको मनवाने के लिए हमको रात दिन इतना ही सब करना पड़ रहा है। क्या गर्ज था इसका? हम कह रहे थे कोई रुपया पैसा तो पहले असूल नहीं रहे थे, कोई फीस फास तो मांग नहीं रहे थे। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम लोगों को चाहिए और आप जना दिखा दीजिए। हम भी क्या करते, फट से आप सबको लाइन से बैठाते और बजाय या एक पृष्ठभूमि की या भूमिका बांधने की, ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन मंच पर ये सब फालतू है खर्च कराने की, सीधे घर से 2-3 दिन में आप सबको ज्ञान देते और आप सब संसार देखते, रहस्य जानते, जीव देखते, ईश्वर देखते, परमेश्वर का दर्शन करते, परमेश्वरमय होते। 2-2 3-3 दिन काफी था। यदि 2-2 दिन में सब करते कराते निकल चलते। इसमें ऐसा तो कहीं है नहीं कि कहीं आपको अंगुली उठाने का मौका लगे। ये साइंस विज्ञान जो है, वैज्ञानिक हम लोग सामने पढ़ेंगे तो शायद वार्ता करना पड़ेगा तो आधा घंटा नहीं लगेगा हाथ लोग के किनारे हो जाने के लिए। 2-4 प्रश्न उठेगा, उसी में वो छितरा करके छटपटाने लगेंगे, उसी में वो फंस करके जाल में छटपटाने लगेंगे। आप सबके लिए तो खैर ही है। कहना कृष्ण जी का है कि अवजानंती माम मूढ़ा मानसिन तनुमास तुम परम भाव मजानंतो मोम भूत महेश्वर। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के महान ईश्वर मुझ परमेश्वर को, मेरे परम भाव को तो जानते नहीं। ये मेरे को नहीं जानने वाले जो मूल जन है, अवजानंती माम मूढ़ा, ये मेरे को नहीं जानने वाले मूढ़ जन जो है,
परम भाव में जाना, तो मेरे परम भाव को तो जानते नहीं, मेरे परम भाव को तो जानते नहीं। मेरे परम भाव को जानते तो शायद इनको दिखाई देने लगता कि मम भूत महेश्वर, कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों का महान ईश्वर परमेश्वर हूं। तो मेरे परम भाव को तो ये जानते नहीं। ये जो है नहीं जानने के नाते मानुषिक तो अनुवासित हूं, मनुष्य की शरीर में आने के नाते एक साधारण मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं, गाय का चरवाहा समझते हैं, ग्वाल वालों में रहने वाला समझते हैं। कौन थे कृष्ण? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तो पूरी पार न पावे। परम प्रभु की है ये वाणी। हाँ फिर से बोले कि जब दिव्य, ये बोले अभी नहीं, जब दिव्य दृष्टि खुला तो क्या क्या बोले कि दिव्य, मेरा दिव्य दृष्टि खुला तो क्या देखा आपने? मतलब जोर से बोलिए, जोर से। मतलब मैया देखिए शेर पे। नहीं पहले यहाँ से शुरू से फिर से बोलिए। जब दिव्य दृष्टि खुला तो क्या देखा आपने? प्रकाश देखा है। प्रकाश। ऐसे बोलिए जोर से। प्रकाश मतलब प्रकाश देखा आपने। और आगे और ज्योत मतलब ज्योत रहे। फिर अब क्या क्या शंकर जी को भी देखा आपने? शंकर जी को प्रणाम के आशीर्वाद दिए। तो बोले बताइए आप जो देखे हैं, हमको मत कहिए। क्या क्या देखा आपने? शंकर जी थे। हाँ तो बाद में मैया भी आई। मैया आई जो देखा उन्हें। हाँ और मतलब गणेश जी भी देखे। गणेश जी आए। गणेश जी क्या दिया आपको? थोड़ा दिया प्रसाद। लड्डू दिया कि क्या दिया था? लड्डू ऐसा लड्डू को भी खाए थे कि हमारे कहने को देखे कि आप देखे यार देखे। और आगे क्या देखा आपने? भगवान कृष्ण का थोड़ा कृष्ण भगवान को देखा तो थोड़ा सा प्रणाम आशीर्वाद दिया। और भगवान को भी थोड़ा आया। कौन भगवान देखे? राम जी को भी देखा और आशीर्वाद दिए। और मतलब विष्णु भगवान क्षीर सागर में ये शयन कर रहे हैं। साइंस क्षीर सागर में। अच्छा अच्छा। कौन क्षीर सागर में सेवा कर रहे थे? कौन थे? विष्णु भगवान। और कौन सेवा कर रहा था? मैया लक्ष्मी। मैया लक्ष्मी देखा है आपने? दुर्गा माता जी को भी देखा आपने? हाँ शेर में बैठी थी। झूठ बोलते हैं महात्मा जी, सही बोलते हैं। चलिए आपने क्या क्या देखा जी बताइए। हमने तो महाराज जी जब दृष्टि खुली तो रोशनी आई। ठीक। और रोशनी कई प्रकार की आई। कई प्रकार अच्छी लग रही थी। हाँ और लाल नीली सफेद रोशनी आई। फिर थोड़ी देर बाद में घुंघराले बाल का चेहरा आओ। स्पष्ट नहीं दिखाना पहले। और फिर इसके बाद में भी चले गए। फिर थोड़ी देर में फिर भी आए। वही आए। हाँ। और फिर इसके बाद में कौन थे वो? ये अपने महाराज अब दिखाने दूसरी सदानंद जी भगवान। हाँ स्पष्ट दिखाई दिए। हाँ दूसरी बार दिखाई दिए। अच्छा। हाँ। फिर साथ में एक सांवले शरीर के दिखाने। हाँ अच्छा। फिर बाद में थोड़ी देर बाद उनके सिर पे मुकुट आया। अच्छा। हाँ कृष्ण भगवान के देखे नाम ना उन्हें जैसे लग रहे थे मतलब हाँ मुकुट भाई केवल मुकुट ही आओ उनको। अच्छा अच्छा। और फिर थोड़ी देर में दो जने चले गए। हाँ फिर अंधकार आ गए। चलिए कोई बात नहीं, इतनी दिखा कोई बात। आपने क्या देखा? इधर जाइए, जो देखिए बताइए। शंकर भगवान जो से बोलो। हाँ शंकर भगवान। और एक वजन आया थी काली माता जी। अच्छा अच्छा बस करिए। परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।